मेरा नाम शिवांश है। मेरी उम्र इस समय 24 साल की है। शादी के 3 साल बाद ही एक रोड दुर्घटना में भैया का स्वर्गवास हो गया था। मैं भाभी के साथ अकेला ही रहता था। मेरी भाभी का नाम संध्या है। हमारा अपना खुद का बिजनेस था। भैया के स्वर्गवास होने के बाद मैं ही बिजनेस की देखभाल करता था। भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। वो मुझे शिवांश कहकर ही बुलाती थी। पापा और मम्मी का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। मैं एकदम हट्टा कट्टा नौजवान था और बहुत ही ताकतवर भी था। भाभी उम्र में मुझसे 1 साल की छोटी थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। भैया के गुजर जाने के बाद मैं भाभी की पूरी देखभाल करता था और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं सुबह 10 बजे ही घर से चला जाता था और फिर रात के 8 बजे ही घर वापस आता था। ये उस समय की बात है जब भैया को गुजरे हुए 6 महीने ही हुए थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने मैनेजर से दुकान संभालने को कहा और दोपहर के 1 बजे ही घर वापस आ गया। भाभी ने पूछा, क्या हुआ शिवांश? मैंने कहा, मेरा सारा बदन दुख रहा है और लग रहा है कि कुछ फीवर भी है। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मैंने कहा, मैंने मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन ले ली है, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। वो बोली, ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे बदन पर तेल लगाकर मालिश कर देती हूं। मैंने कहा, नहीं, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूं। वो बोली, चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं अभी तेल लेकर आती हूं। मैं कभी भी भाभी की बात से इनकार नहीं करता था। भाभी तेल लेकर आई। उन्होंने मेरे सिर पर तेल लगाया और मेरा सिर दबाने लगी। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ, सीने और पीठ पर भी तेल लगाकर मालिश किया। आखिर में वो मेरे पैर पर तेल लगाकर मालिश करने लगी। आखिर मैं भी आदमी ही था। उनके हाथ लगने से मुझे कुछ होने लगा। वो मेरे पैरों की मालिश करते हुए मुझको भी देख रही थी और उनकी आंखें थोड़ा गुलाबी सी होने लगी थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। मालिश करने के बाद वो चली गई। उसके बाद मैं सो गया। शाम के 6 बजे मेरी नींद खुली और मैं उठ गया। भाभी चाय लेकर आई। मैंने चाय पी। उसके बाद मैं बाथरूम चला गया। बाथरूम से जब मैं वापस आया तो भाभी ने कहा, अब लेट जाओ, मैं तुम्हारे बदन की फिर से मालिश कर देती हूं। मैंने कहा, अब रहने दो ना भाभी। वो बोली, क्या मालिश करने से कुछ आराम नहीं मिला? मैंने कहा, बहुत आराम मिला है। वो बोली, फिर क्यों मना कर रहे हो? मैंने कहा, ठीक है, तुम केवल मेरे पैर की ही मालिश कर दो। वो खुश हो गई। उन्होंने मेरे पैर की मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो बोली, मैं जब तेरे पैर की मालिश करती हूं तो तुझे क्या हो जाता है? मैं कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। उन्होंने हल्की सी चपत लगते हुए कहा, फिर ये क्या है? मैंने कहा, जब तुम मालिश करती हो तो मुझे गुदगुदी सी होने लगती है, इसीलिए तो मैं मना कर रहा था। उन्होंने कहा, इसे काबू में रखा कर। मैंने कहा, जब तुम मालिश करती हो तो ये मेरे काबू में नहीं रहता। वो बोली, तुम भी अपने भैया की तरह ही हो। मैं जब उनके पैर की मालिश करती थी तो वो भी इसे काबू में नहीं रख पाते थे। मैंने मजाक करते हुए कहा, फिर वो क्या करते थे? वो बोली, बदमाश कहीं का। मैंने कहा, बताओ ना भाभी, फिर वो क्या करते थे? भाभी शर्माते हुए बोली, वही जो सभी मर्द अपनी बीवी के साथ करते हैं। मैंने कहा, तब तो तुम्हें भैया के पैरों की मालिश नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, आखिर बाद में परेशानी भी तुम्हें ही उठानी पड़ती थी। वो बोली, परेशानी किस बात की? आखिर मेरा मन भी तो करता था। मैंने कहा, मेरा भी मन काबू में नहीं है, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। वो बोली, शादी कर लो। मैंने कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वो बोली, ठीक है, यहीं कर ले, मैं जाती हूं। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, तुम यहीं बैठो ना। मैंने कहा, मुझ पर भरोसा रखो,
मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। वो बोली, मुझे पूरा भरोसा है। वो बोली, तू मुझे एकदम पागल कर देगा। मैं जा रही हूं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बैठो ना मेरे पास। वो चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो बोली, आज तो वो हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो बोली, तूने मुझे अपना प्यार दिखाकर आज मुझे पागल सा कर दिया। मैंने कहा, मैंने तो नहीं दिखाया था। मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाई, इसीलिए मैंने तुझसे पैर की दोबारा मालिश करने के लिए कहा था। मैंने कहा, अब तो देख लिया ना? वो बोली, हाँ, देख भी लिया और पसंद भी कर लिया। मैंने कहा, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, ये ठीक नहीं है। वो बोली, क्या ठीक है क्या नहीं? मैं कुछ नहीं जानती। थोड़ी देर बाद वो बोली, मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूं। मैंने पूछा, अब क्या है? वो बोली, मुझे तुम बहुत पसंद आ गया हो। अगर तुम्हें मैं भी पसंद आ गई हूं तो तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे 1 साल छोटी भी हूं। भाभी खूबसूरत थी। मैं उन्हें बहुत प्यार भी करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उनकी बात सही भी थी, क्योंकि मोहल्ले के लोग बाद में उन्हें कुछ गलत ना कहे। मैंने मजाक किया, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो बोली, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा, तुमने उस पागल को देखा है ना जो हमारे मोहल्ले में घूमता रहता है? वो बोली, हाँ देखा है। मैंने कहा, मैं उसे एक दिन घर ले आता हूं, तुम उससे मिलो। वो बोली, ठीक है, ले आना। मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। मैं उस पागल से भी मिल लूंगी। मैंने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। वो बोली, तो क्या तुम समझी कि मैं सच में ही उस पागल से मिल लूंगी? मैंने कहा, मैं तुमसे एक ही शर्त पर शादी करूंगा। वो बोली, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैंने कहा, एक दिक्कत और है। वो बोली, अब क्या है? मैंने कहा, तुमसे शादी करने के बाद मैं सारी जिंदगी किसी कुंवारी लड़की को प्यार नहीं कर पाऊंगा। वो बोली, मैं तुम्हारे लिए कुंवारी लड़की का इंतजाम भी कर दूंगी। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोली, ये मुझ पर छोड़ दो। मैंने कहा, फिर मैं पंडित से पूछ लेता हूं कि हमें शादी कब करनी चाहिए। वो बोली, पूछ लेना। मैंने पंडित से बात की तो उसने 3 दिन बाद का मुहूर्त बताया। अब उसे और ज्यादा अच्छा लगने लगा था। तीसरे दिन हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। अब मेरे लिए कुंवारी लड़की का इंतजाम कब करोगी? वो बोली, बस जल्दी ही हो जाएगा। शादी के 4 दिन के बाद जब मैं दुकान से घर आया तो घर पर एक लड़की बर्तन साफ कर रही थी। उसके कपड़े थोड़ा गंदे थे, लेकिन वो थी बहुत ही खूबसूरत। उसकी उम्र लगभग 18 साल की रही होगी। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। संध्या भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने संध्या से पूछा, ये कौन है? वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इसे घर का काम करने के लिए रखा है। इसका नाम रीना है। पसंद है ना तुम्हें? मैं इसे तुम्हारे काम के लिए भी जल्दी ही तैयार कर लूंगी। मैंने कहा, तुम्हारी पसंद का तो जवाब नहीं है। कहाँ रहती है ये? संध्या ने कहा, ये गांव में रहती थी लेकिन अब यही रहेगी। मेरे भैया जब शादी में आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे घर का काम करने के लिए एक लड़की चाहिए। उन्होंने नहीं इसे यहां पर भेजा है। ये हमारे साथ ही रहेगी। मैंने कहा, जल्दी तैयार करो इसे। मैं इसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूं। वो बोली, थोड़ा सब्र करो। रीना बर्तन साफ करके कमरे में आ गई। उसने संध्या से पूछा, मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और कुछ करना हो तो बता दो। संध्या ने कहा, तू तो मेरे गांव की है, मुझे मालकिन मत कहा कर। वो बोली, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? संध्या ने कहा, तू मुझे दीदी कहा कर और इन्हें जीजू। वो खुश हो गई और बोली, ठीक है दीदी। संध्या ने कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब रहती है इसलिए तू मेरे साथ ही सो जाना। वो बोली, फिर जीजू कहाँ सोएंगे? संध्या ने कहा,
वो भी मेरे पास ही सोएंगे। वो बोली, फिर मैं आपके पास कैसे सो पाऊंगी? संध्या ने कहा, मेरे एक तरफ तुम सो जाना, दूसरी तरफ ये सो जाएंगे। वो बोली, ये तो ठीक नहीं होगा। संध्या ने कहा, शहर में सब चलता है, यहां ज्यादा शर्म नहीं की जाती। वो बोली, ठीक है, मैं आपके पास ही सो जाऊंगी। हम सब ने खाना खाया, उसके बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। थोड़ी देर बाद संध्या और रीना भी आ गए। हम सब कुछ देर तक बातें करते रहे, उसके बाद सोने लगे। थोड़ी ही देर में रीना सो गई तो संध्या ने मुझसे कहा, अब तुम कुछ करो। मैंने कहा, इसके सामने। वो बोली, मैं चाहती हूं कि ये हम दोनों को देख ले, तभी तो मैं इसे तैयार करूंगी। तुम मुझसे खूब जोर जोर से बातें करना जिससे ये जाग जाए। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी ही देर में रीना की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। रीना ने जब हम दोनों को देखा तो शर्मा गई। वो बोली, दीदी, मैं बाहर जा रही हूं। संध्या ने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, मुझे शर्म आती है। संध्या ने कहा, पागली, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? तू अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले और सो जा। रीना उठकर जाना चाहती थी लेकिन संध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रीना कुछ नहीं बोली। वो संध्या के बगल में ही लेट गई लेकिन उसने अपना मुंह दूसरी तरफ नहीं किया। संध्या ने मुझसे कहा, मुझे नींद आ रही है। रीना तिरछी निगाहों से हम दोनों के देख रही थी। सुबह हम सब उठ गए। रीना फ्रेश होने चली गई। संध्या ने मुझसे कहा, अब तुम इसे बार बार अपना प्यार दिखाने की कोशिश करना लेकिन इसे हाथ मत लगाने देना। मैंने कहा, ठीक है। रीना फ्रेश होकर आ गई। संध्या ने कहा, अब तू घर में झाड़ू लगा ले। वो झाड़ू लगाने चली गई। संध्या ने मुझसे कहा, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। आज से अपना टॉवेल साथ मत ले जाना, मैं रीना से तुम्हारा टॉवेल भेज दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। कहानी जारी रहेगी।